गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होते हैं इसकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के लिए हम परीक्षण संकरण कहते हैं, जबकि बैक क्रॉस के लिए संकर, पूर्वज, संकरण कहते हैं। संकर क्या होते हैं तो मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि F1 पीढ़ी में या F1 जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म या जो जीव उत्पन्न होते हैं वो संकर कहलाते हैं, हाइब्रिड कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इन दोनों टेस्ट की स्टडी करने से पहले हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जीनोटाइप जो किसी जीव के जीन के बारे में जानकारी देता है या जीन के बारे में अपना मत देता है। जीन के बारे में जो किसी जीन के बारे में व्यक्त करता है या किसी जीवधारी के जीन व्यक्त करता है, जीनोटाइप कहलाता है कि इसके ये जीन कौन से हैं, समयुग्मकी हैं या विषम युग्मकी हैं। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी ये दोनों समान है तो यह समयुग्मकी या होमोजाइनस है। और जो भी यह लक्षण है, यह लक्षण शुद्ध है। और यदि यह जीन हेट्रोजाइगस होता है, विषम युग्मकी होता है, अर्थात दोनों जीन जब अलग अलग होते हैं तब इसे विषम युग्मकी कहते हैं। और यह बताता है कि यह लक्षण अशुद्ध जीनों के कारण है या संकर जीन के कारण है। और यह संकर पौधा है या संकर जीव है। संकर जीव, इसे हम हाइब्रिड भी कहते हैं। इसके बाद आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप जो किसी जीव के बाह्य लक्षणों के बारे में बताता है। जीव, यह पौधा भी हो सकता है और जंतु भी हो सकता है। और जो किसी जीव के बाह्य लक्षणों के बारे में बताता है वह फिनोटाइप कहलाता है। जैसे यदि लंबा पौधा, यह फिनोटाइप है। बौना पौधा, यह भी फिनोटाइप है। और लंबे पौधे का जो जीन होता है वह समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो जब हम इसके जीन देखते हैं तब यह जीनोटाइप होता है, और जब हम इसके बाह्य लक्षण देखते हैं तब यह फिनोटाइप होता है। इसको हम इस एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। जो किसी जीव के बाह्य लक्षण को व्यक्त करता है, ये फिनोटाइप कहलाता है। जैसे
कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसके बारे में हम अपने पहले वाले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। कैपिटल टी और कैपिटल टी यह शुद्ध लंबा पौधा है, तो जो इसका लंबापन है वह इसका फिनोटाइप है। इसका जो लंबापन का गुण है वह इसका फिनोटाइप है, और जो लंबापन का इसका गुण है वह कौन से जीन के कारण है, वह कैपिटल टी और कैपिटल टी जो कि समयुग्मकी जीन है इसके कारण है। यह समयुग्मकी जीन है, इसके कारण है, और यह इसका जीनोटाइप है। इसका जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या किसी पौधे का फिनोटाइप समान हो किंतु जीनोटाइप अलग अलग हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। कैसे हो सकता है? यदि हम एक दूसरे पौधे को लें जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तब स्पष्ट है कि यह विषम युग्मकी जीन है। कैपिटल टी और स्मॉल टी विषम युग्मकी जीन है, और इस विषम युग्मकी जीन के कारण इस पौधे में लंबेपन का गुण है, क्योंकि जो कैपिटल टी है यह लंबेपन का जीन है और यह प्रभावी लक्षण है। तब मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार इस पौधे में लंबेपन का गुण उत्पन्न होता है। स्मॉल टी बौनेपन का जीन है। यह जीन सुप्तावस्था में रहता है और अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। यह लंबेपन का जीन है और ये इसका जीनोटाइप है। तो स्पष्ट है कि दो पौधे जिनका फिनोटाइप तो समान है, अर्थात ये लंबे पौधे हैं, इन दोनों का फिनोटाइप समान है, किंतु इन दोनों पौधों का जो जीनोटाइप है ये जीनोटाइप अलग अलग है। तो इसको हम इस एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि कोई भी दो पौधे या दो ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोटाइप अलग अलग हो किंतु फिनोटाइप समान हो सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, और इस एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको व्यक्त भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम सबसे पहले टेस्ट क्रॉस क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। इन दोनों टेस्ट की परीक्षण क्रॉस और संकर पूर्वज संकरण, इनकी स्टडी करने से पहले हमें ये जीनोटाइप और फिनोटाइप की जानकारी होनी चाहिए, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों एक गुण संकरण पर आधारित हैं। एक गुण संकरण अर्थात मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इन दोनों के लिए जो क्रॉस होता है वह मोनो हाइब्रिड क्रॉस होना चाहिए। क्वेश्चन आता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब एक जोड़ी विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है
तब इसे एक गुण संकरण कहते हैं। टेस्ट क्रॉस, जब एक जोड़ी विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तब पहली पीढ़ी में F1 जनरेशन में जो पौधे उत्पन्न होते हैं वह संकर पौधे कहलाते हैं या हाइब्रिड प्लांट कहलाते हैं। तो जब प्रथम पीढ़ी या F1 जनरेशन में उत्पन्न होने वाले पौधे का या किसी ऑर्गेनिज्म का इसके अप्रभावी लक्षण, जो लक्षण पहली पीढ़ी में उत्पन्न नहीं हुआ है वह लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाता है। पौधे का इसके अप्रभावी लक्षण वाले पूर्वज इसके पूर्वज से संकरण कराया जाता है। तो इसे टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस कहते हैं। क्रॉस में बार बार निकल जाता है, ये परीक्षण संकरण इसका सही है। परीक्षण संकरण कहते हैं। अब जैसे हमने एक जोड़ी विरोधी गुण ले लें और यह विरोधी गुण पहले वाले हम वीडियो में हमने लंबापन और बौनापन लिया था, इस वाले वीडियो में हम कुछ दूसरा विरोधी गुण लेंगे। एक जोड़ी विरोधी गुण, माना यह लाल और सफेद पुष्पों वाले पौधे हैं। एक जोड़ी विरोधी गुण कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर। जब हम इनके जीन लिखते हैं हमें तभी समझ में आ जाता है कि कौन सा गुण प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है। प्रभावी लक्षणों के जीन कैपिटल लेटर से और अप्रभावी लक्षणों के जीन स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। कैपिटल आर यह रेड फ्लावर के लिए व्यक्त करता है और स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर के लिए व्यक्त करता है। और जब इनका हम क्रॉस कराते हैं तो इनका जो क्रॉस हम कराएंगे बाय क्रॉस चेकर बोर्ड के द्वारा कराते हैं। ये चेकर बोर्ड है, इसको शतरंज पट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह शतरंज के बोर्ड जैसा बनता है। इसको इस तरह से बना लेंगे चेकर बोर्ड। इसमें जो ये दो जीन हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये एक तरफ लिख लिए हैं और जो छोटे वाले जीन हैं स्मॉल आर और स्मॉल आर, इनको हमने ऊपर की तरफ लिख लिया है।
जब इस स्मॉल आर का गुणा कैपिटल आर में कराते हैं और इसके नीचे लिखते हैं, इसका गुणा इसमें कराया और यहाँ पे लिख दिया, तब हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलता है। स्मॉल आर का गुणा इस वाले आर से कराया और उसके नीचे लिख दिया, तब हमें पुनः कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलता है। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर इसका गुणा किया, मल्टीप्लाई किया और इस वाले आर के नीचे लिख दिया, तब यह कैपिटल आर स्मॉल आर, इस वाले आर का गुणा इस कैपिटल आर से और यहाँ पे लिख देना है, तब यह कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ का जो ये रिजल्ट है यह मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर प्राप्त होता है और इसमें जो हमें F1 जनरेशन प्राप्त होती है, इस F1 जनरेशन में चारों प्लांट के पास लाल रंग के फ्लावर के जीन हैं, कैपिटल आर चारों के पास है। तो स्पष्ट है F1 जनरेशन में जो भी प्लांट उत्पन्न होगा उसके पास लाल रंग का पुष्प या लाल रंग का फ्लावर होगा, तो यह फ्लावर रेड होगा, यह भी रेड फ्लावर और यह रेड फ्लावर होता है। तो जो F1 जनरेशन में फ्लावर आता है वह कैसा आता है, लाल रंग का फ्लावर आता है या रेड पुष्प या फ्लावर उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो ये लाल रंग है मैंने आपको बता चुका हूं कि यह बाह्य लक्षण है और यह लाल रंग इसका फिनोटाइप है, यह इसका फिनोटाइप है, लाल रंग इसका फिनोटाइप है। जबकि इसका जो जीनोटाइप है, इसको यहाँ पे थोड़ी ध्यान से देखें, आपको यहाँ पे रटना नहीं है, जीनोटाइप, इसका जो जीनोटाइप है वह कैपिटल आर और स्मॉल आर है और रेड फ्लावर जो कि वास्तव में शुद्ध है, इसका जीनोटाइप कैपिटल आर और कैपिटल आर है, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये प्रभावी गुण का जीनोटाइप है, ये प्रभावी गुण का जीनोटाइप और स्मॉल आर ये अप्रभावी गुण का जीनोटाइप है, यह अप्रभावी गुण का जीनोटाइप है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने यहाँ पर टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन और मेंडल के नियम का इसमें भी जो यूज है जीनोटाइप और फिनोटाइप समझ लिया है। लेकिन अभी जो मेन चीज है टेस्ट क्रॉस, प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर, उत्पन्न होने वाले पौधे का अप्रभावी लक्षण वाले पूर्वज और जो अप्रभावी लक्षण है उसका जीनोटाइप स्मॉल आर और स्मॉल आर है। जब हम F1 जनरेशन और अप्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तब हम इसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस। अब ये कैसे होता है, इसके लिए हम पुनः एक चेकर बोर्ड बनाते हैं। चेकर बोर्ड को सबसे पहले पुनेट ने दिया था, एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, चेकर बोर्ड किसने बनाया था, तो इसका आंसर है पुनेट। ये दोनों जीन यहां पर लिख लें, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, इसका गुणा इस वाले कैपिटल आर में कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तब ए और इसके नीचे लिख दें, ए प्राप्त होता है कैपिटल आर, इस वाले स्मॉल आर का गुणा
कैपिटल आर में कर दें तब के, और उसके नीचे लिख दें कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके बाद इस स्मॉल आर को मल्टीप्लाई करना है स्मॉल आर से स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो आप देखते हैं कि इस बार पूरे जीनोटाइप चेंज हुए हैं, तो क्या फिनोटाइप भी इसके साथ कुछ चेंज हुआ है? अब हम इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब हम जो पहला जीन उठाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो हमें ज्ञात होता है इनके पास प्रभावी लक्षण का जीन है। अतः ये दोनों पौधे लाल पुष्प वाले होंगे। इनका जो फ्लावर रहेगा कैसा रहेगा? लाल या रेड फ्लावर होता है। ये लाल पुष्प वाले या रेड फ्लावर वाले पौधे होते हैं इनके। और जो स्मॉल आर और स्मॉल आर है, स्मॉल आर और स्मॉल आर है, ये सफेद या व्हाइट फ्लावर वाले पौधे होते हैं। तो स्पष्ट है कि इसमें लाल और सफेद फूलों वाले पौधों का जो अनुपात होता है वन अनुपाते वन होता है या वन रेशियो वन होता है, क्योंकि इसमें दो लाल हैं और दो सफेद हैं। इनका जीनोटाइप लाल और लाल फूल का जीनोटाइप एक सा है, सफेद और सफेद का जीनोटाइप एक सा है। तो यह टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसे हम टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं? तो इसका एक सरल सा आंसर है। इसको ऊपर से अब रफ कर देते हैं। टेस्ट क्रॉस की जो डेफिनेशन थी कि इसे टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं, ये तो उसकी डिफाइन थी। F1 जनरेशन का अप्रभावी लक्षणों के साथ, अप्रभावी लक्षण वाले पौधे के साथ जो क्रॉस है वह टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस F1 जनरेशन में उत्पन्न होने वाले पौधों के युग्मकों गैमीट या जीन के युग्मकों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। के युग्मकों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि यह जीन समयुग्मकी है या विषम युग्मकी है, कि यह जीन समयुग्मकी होमोजाइगस या विषम युग्मकी हेट्रोजाइगस हैं। तो स्पष्ट है कि ये हेट्रोजाइगस है, तभी इन्होंने दोनों तरह के जो गुण हैं वो उत्पन्न किए हैं। यदि ये होमोजाइगस होते तब इसका रिजल्ट कुछ अलग होता। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने टेस्ट क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस किस गुण संकरण पर आधारित है और इसे टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं, इसकी स्टडी कर ली है। अब इसके बाद हम बैक क्रॉस की स्टडी करेंगे। बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस के लिए हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं।
बैक क्रॉस का जो नाम होता है वह है संकर पूर्वज संकरण। तो क्वेश्चन आता है कि संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस क्या है, तो इसका आंसर इसके नाम में ही छुपा होता है। संकर पूर्वज, इसका जो पूर्वज है वह प्रभावी लक्षण वाला पौधा भी हो सकता है और अप्रभावी लक्षण वाला पौधा भी हो सकता है। अर्थात F1 जेनरेशन या प्रथम पीढ़ी या प्रथम पुत्री पीढ़ी F1 जेनरेशन में F1 जेनरेशन में उत्पन्न होने वाले किसी पौधे F1 जेनरेशन में उत्पन्न होने वाले पौधे का इसके पूर्वज, पूर्वज का मतलब है चाहे प्रभावी लक्षण वाला हो या अप्रभावी लक्षण वाला हो, कोई भी एक इसका पूर्वज होना चाहिए। इसके पूर्वज प्रभावी या अप्रभावी, इसमें दोनों आते हैं, प्रभावी या अप्रभावी पूर्वज से जो संकरण कराया जाता है उसे बैक क्रॉस कहते हैं। कराया जाता है उसे बैक क्रॉस कहते हैं। इसका नाम ही है बैक, संकर पूर्वज संकरण। मतलब F1 जेनरेशन के पौधे का इसके किसी भी पूर्वज से हम संकरण करा दें तो वह बैक क्रॉस कहलाता है या ये संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। तो अभी आपने टेस्ट क्रॉस के अंतर्गत F1 जेनरेशन का बैक क्रॉस से संकरण कैसे होता है ये समझ लिया है। जैसे पहला वाला था, आप इसको थोड़ा समझ लें। F1 जेनरेशन, इसका जो जीनोटाइप था कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसका जो प्रभावी लक्षण वाला पौधा था इसका जीनोटाइप था कैपिटल आर और कैपिटल आर, और जो अप्रभावी लक्षण वाला था स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये इसका जीनोटाइप था। और आप अभी एक चीज की स्टडी कर ही चुके हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर के संकरण की। इसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। ये संकरण टेस्ट क्रॉस था जिसमें 50-50% लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्पों वाले पौधे उत्पन्न हुए थे फिनोटाइप के आधार पर। अब इसका जो दूसरा पार्ट होता है बी, वह होता है F1 जेनरेशन, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका जो हमें एक क्रॉस को व्यक्त करता है, संकरण को व्यक्त करता है, यह इसका प्रभावी लक्षण है। अब इसके जो संकरण होता है, क्रॉस होता है, वह कैसे होता है और किस प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, अब हम इसकी स्टडी यहाँ पर करेंगे। और इसके लिए हम सबसे पहले चेकर बोर्ड बनाते हैं।
बता ही चुका हूं, चेकर बोर्ड सबसे पहले पुनेट ने दिया था। यहां पर आपको जो जीन लिखने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों कैपिटल आर और कैपिटल आर, इसकी जो प्रोसेस है वह ऐसे है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। तब यह कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर और कैपिटल आर प्राप्त होता है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इस तरह से हमें पौधे प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, प्रभावी लक्षण वाले पौधे के साथ जो इसका रिजल्ट मिलता है उसको देखते हैं, तो ज्ञात होता है कि यह अप्रभावी लक्षण वाले रिजल्ट से पूरी तरह से अलग है। इसमें ये दोनों पौधे शुद्ध लाल पुष्पों वाले हैं, इनका जीनोटाइप प्योर है, और इनके पास कैपिटल आर और कैपिटल आर है, तो ये हाइब्रिड रेड हैं। ए भी रेड और ए भी रेड होता है, अर्थात जो हमें नई जनरेशन प्राप्त होती है उसमें सभी पौधे फिनोटाइप से 100%, सभी पौधे का मतलब 100% लाल पुष्प वाले होते हैं या लाल फूलों वाले होते हैं। इस प्रभावी लक्षण वाले बैक क्रॉस में हमें कोई भी सफेद पुष्प वाला पौधा प्राप्त नहीं होता है। तो यह टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस था, जो आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, आप इसको समझ लें। और इसमें एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं। सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, किंतु बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता है। वही है कि सारे डॉक्टर इंसान हैं, लेकिन सारे इंसान डॉक्टर नहीं हैं। सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, किंतु सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। कोई भी नहीं होता बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस होता ही नहीं है। तो अब इसको हम एक सिंपल डायग्राम के द्वारा भी आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, जो आपको डिफाइन लर्न करा देगा। ए डेफिनेशन इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसको भी रफ कर देते हैं। यहां पर कैपिटल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये है आपकी F1 जनरेशन। और जब F1 जनरेशन का हम प्रभावी लक्षण और ये वाला है अप्रभावी लक्षण, इन दोनों के साथ क्रॉस कराते हैं। दोनों के साथ हमने क्रॉस कराया, तब ये दोनों क्रॉस बैक क्रॉस कहलाते हैं।
दोनों क्रॉस बैक क्रॉस हैं, किंतु जो बैक क्रॉस अप्रभावी लक्षण वाले पौधे के साथ होता है वह टेस्ट क्रॉस कहलाता है। पौधे के साथ होता है वह टेस्ट क्रॉस कहलाता है। इससे हमारे इस स्टेटमेंट को भी सत्यता या इसका जो प्रूफ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं और बैक क्रॉस क्या होते हैं इसकी स्टडी आसानी से कर ली है। तो आप स्वयं समझ गए होंगे कि इसकी स्टडी के लिए हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप, अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट, यदि यह आपकी समझ में आ गया है तब आप मेरे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिए भी लाइक कर दें और इस चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लगातार इसी तरह का स्टडी मटेरियल प्राप्त होता रहे। थैंक यू।